दोस्तों, ईरान में हुई दो घटनाओं ने पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। जो बात शांति की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से तनाव फिर से पैदा हो गया है। ईरान, जो अब तक केवल मिसाइलों का जिक्र कर रहा था, उसने उन खूंखार मिसाइलों को अपने तोपखाने से बाहर निकाल दिया। तस्वीरें दिखाऊंगा, ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो, जिसने अमेरिका को भी बेचैन किया। सीआईए, जो अमेरिका का खुफिया विभाग है, उसने सीधे सीधे कह दिया है कि मौजूदा हालात में युद्धपोत के सहारे ईरान पर हमला करके ईरान को पलट देना, ईरान को हरा देना इतना संभव नहीं है। जब हम हूती लड़ाकों के सामने ही नतमस्तक हो गए तो ईरान तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने उनकी मिसाइलें गिना दी हैं कि सीआईए के इस अधिकारी के मुताबिक अमेरिका युद्धपोत के सहारे कभी भी ईरान पर हमला करके जीत नहीं सकता। इजराइल का भी यही कुछ कहना है। और तो और आपको दिखाऊंगा, जो अब्बास अरागाची, जो ईरान के विदेश मंत्री, डील की बातचीत करने के लिए मस्कट गए थे। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो ईरान लौटते ही उन्होंने ये क्यों कह दिया कि अमेरिका का एक हमला और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए तमाम बेस धुआं धुआं हो जाएंगे। क्या डील खत्म हो चुकी है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, एक दो नहीं 20,000 मिसाइलें तैनात की। यह सिर्फ एक खबर के तौर पर आई थी, क्योंकि ईरान में दो घटनाएं हुई। एक तो आर्मी की बिल्डिंग में धुआं निकलना, और दूसरा एक तेल रिफाइनरी का जिक्र था जहां ब्लास्ट हुआ। ईरान की नाराजगी इस बात के लिए नहीं है कि यह घटना है, साजिश है, क्या है। गुस्सा इस बात पर है कि जब डील की बातचीत चल रही है तो आखिरकार यह सब हो कैसे रहा है। इससे पहले भी ईरान में हो सकता था, लेकिन पहले नहीं हुआ। हाल ही में ईरान के अंदर क्यों हो रहा है? पिछले 6-7 दिनों के भीतर लगातार जब से दंगे बंद हुए हैं, उसके बाद से ये धमाके, एक साथ सीरियल ब्लास्ट, तमाम चीजें क्यों, और ये बातचीत के दौरान क्यों? ऐसे में उसने अपनी 20,000 मिसाइलें तानी। ये तो तब खबर थी जो हमने पिछली बार दिखाई, उसकी वीडियो भी आ गई है। जरा इस मिसाइल की लंबाई चौड़ाई जरा देखकर अंदाजा लगाइए। अगर ये अमेरिका के युद्धपोत पर गिरी तो उसका क्या असर होगा, खुद सोचिए। मैं इस पर कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, आप खुद देखिए, इसका साइज देखकर अंदाजा लगाइए, और युद्धपोत के हालात क्या होंगे समंदर में, जरा खुद सोचिए। देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, हालत क्या है। लंबाई देखिए कितनी है इसकी। ये अगर दागी गई तो हालत क्या होगी युद्धपोत की, मालूम है, जल समाधि ले लेगा। और ये मैं नहीं कहूंगा, आपको ये बताएंगे खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के एक बड़े अधिकारी, उनका बयान सुनाऊंगा। उन्होंने अंतर बता दिया। दरअसल हर कोई जानता है कि हूती लड़ाकों के पास जितने हथियार हैं, पहले कैसे भी आते हो, लेकिन पिछले 1 साल से ईरान भी मदद कर रहा है। जो लड़ाका संगठन ईरान के हथियारों के बदौलत अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को खदेड़ दे रेड सी से। अब आप समझिए, अगर मेन देश से लड़ाई होने लग जाए और युद्धपोत के आधार पर तो जीत पाएंगे, दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल पड़ेगी क्या है। ईरान के पास क्या है, मिडिल ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट मिसाइल है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें सेजिल, गदर, शाबाब और 3 शाबाब 3 और खुर्रम शहर के साथ साथ क्रूज एंटीशिप मिसाइल जैसे कादिर है। और ये सब तेहरान में अलग अलग हिस्सों में अब तैनात कर दी गई है। इसी बीच एक खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने 40 सबसे तेज रफ्तार से समंदर में तैरने वाले बोट उतार दिए हैं। द नेवी ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ऑफ ईरान हैज डिप्लॉयड ए ग्रुप ऑफ अबाउट 40 फास्ट बोट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हर एक पर चौकसी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। अब ईरान जिस स्तर पर आया है, उसे लेकर लग रहा है कि ईरान, मतलब तनाव बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बहुत जल्दी अब खत्म नहीं होगा। क्योंकि बातचीत के बीच इन धमाकों ने, इस धुएं ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान का पारा चढ़ गया है। क्या है देखिए, तारीख भी पढ़िए, 2026 फरवरी 6, यानी तब जब मीटिंग चल रही थी मस्कट में, ठीक उसी वक्त 14 NMI ऑफ ईरान, यानी 14 नोटेमाइकल होता है वहां पर। अब आइए, इसको लेकर क्या खबर निकल कर आई। इसमें दावा किया गया कि ईरान अमेरिका तनाव पर बड़ा बयान है। किसका है बयान? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक खमेनेई साहब बयान देते तो मुझे लगता है कि ये सीधे एक संदेश पहुंचाना है, राष्ट्रपति महोदय देते संदेश पहुंचाना है। लेकिन कोई व्यक्ति जो उस डील का हिस्सा हो, जो व्यक्ति मस्कट जाकर डील करने के लिए ईरान का नेतृत्व कर रहा हो, वो व्यक्ति ईरान लौटते ही अगर अमेरिका को धमकी देने लगे, यानी डील मुनासिब नहीं है।
देखिए क्या कहा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है, अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ठीक है ना, इसराइल के साथ साथ अमेरिकी जमीन पर हमला नहीं करेगा, ये पहले ही क्लियर था। मैंने कहा भी था आपके पास ईरान के पास बहुत अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, लेकिन ये बात सच है कि ईरान को पहले कई देशों के साथ होकर गुजरना होगा। आप अमेरिका पर सीधे नहीं दाग सकते ना, यही दिक्कत अमेरिका के पास है, वो सीधा ईरान पर नहीं दाग सकता। पहले अगर ईरान ने दागा, चूंकि अमेरिका के सहयोग में तो कई देश हैं पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन ईरान ने दागे भी तो कई मुस्लिम देश हैं जिनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करना होगा। वहां पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए जाएंगे। तो पहले उनसे अगर मिसाइल बच के निकलेगी तब अमेरिका जाएगी, और अमेरिका की भाई मिसाइल सिस्टम है वो कबाड़ दूसरों को बेचता है ना, अपने लिए तो सही रखता है ना, तो वहां जाकर हो जाएगा। इसलिए उसने कहा फिजूल का काम नहीं करेंगे हम, मिडिल ईस्ट के अंदर बने अमेरिका के सारे जितने भी आपके मिलिट्री बेस हैं उन्हें ध्वस्त कर देंगे, तबाह कर देंगे। देखिए ईरान ने साफ किया है पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, यह पहले भी कह चुका है, बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है और यह बात सच भी है। अब अंदाजा लगाइए अगर विदेश मंत्री इस मीटिंग के फौरन बाद यह बयान दें तो मीटिंग सही नहीं हो पाई। क्यों, क्या वजह रही? वजह हमने आपको बताई थी। अब जैसी ये खबर आई है तो सीआईए के बड़े बड़े अधिकारी क्या बता रहे हैं, पोल खोल रहे हैं अमेरिका की कि हाँ ये बात सच है, युद्धपोत के सहारे युद्ध नहीं ना लड़ा जा सकता है ना जीता जा सकता। और ये बात हमने आपको 14 दिन पहले ही बता दी थी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Because let's recall what happened last March in Operation Rough Rider, where the United States went into the Red Sea. We had, three basic objectives. Objective number one, reestablish freedom of navigation, meaning that any ship that sailed into the Red Sea could sail to Israel or anywhere else without fear of being attacked. So we were going to stop the Houthis from attacking those ships. अब आपको बताता हूं ये किस वक्त के बाद जानकारी दे रहे हैं। पहले तो ये सीआईए के विश्लेषक हैं और इनका नाम है लैरी जॉनसन। इन्होंने याद दिलाया कि हम ईरान से तो बाद में निपटेंगे, ईरान जिस लड़ाका संगठन को हथियार उपलब्ध कराता है हम उसी से नहीं जीत पाए। हूती लड़ाकों का जिक्र किया। गजा के साथ इजराइल का चल रहा इस संघर्ष के दौरान रेड सी को ब्लॉक कर दिया था, इजराइल के जहाज पर कब्जा, कई जहाज डुबो दिए। ये सब काम हूती लड़ाकों ने किया था। अमेरिका ने गुस्से में आकर ब्रिटेन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया था, जॉइंट ऑपरेशन था रेड सी में, जिसमें सना यमन की राजधानी सना पर हमला किया था और कहा था कि हमास जो हूती लड़ाके उन्हें बर्बाद कर दिया, उनके हथियार बर्बाद कर दिए। 2 घंटे बाद हूती लड़ाकों ने वीडियो जारी की अपने हथियारों की और जब हमले किए तो ब्रिटेन का युद्धपोत पहले भागा और उसके बाद अमेरिका का युद्धपोत रेड सी छोड़कर चला गया। उसी का ये जिक्र कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस समय टॉमहॉक मिसाइल है, ये सारे के सारे हथियार ईरान की मिसाइल के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में जाता है ईरान के खिलाफ तो बुरी तरह से हारेगा। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पास 2 कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके भी हम हूती लड़ाकों को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर पाए, जिनके पास तो इतनी हथियार भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें खदेड़ दिया। ये तो फिर भी ईरान है। उन्होंने बताया कि इसमें ईरान के पास 18 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, 5 तरह की क्रूज मिसाइल है, 12 तरह के ड्रोन्स हैं। कई ड्रोन की तादाद तो ऐसी है कि जो 2000 मील तक दौड़ सकते हैं मिसाइल ले लेकर। ऐसे में अमेरिका का युद्धपोत पानी में डूब जाएगा। और यही इजराइल कह रहा था। देखिए ये हमने दिखाया था गदर 110 है, जिसमें बताया कि इजरायली जीपीएस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। यही नहीं, जीपीएस तो बर्बाद हो गई, अमेरिका की तरफ से दिया गया एरो 3 थर्ड पेट्रियट सिस्टम सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये खुद इजराइल ने माना, यानी अमेरिका और इजराइल का सीधे सीधे सरेंडर है। इस दौर में जब वो समझ गए ईरान, तेहरान, खामेनेई साहब ये सब बहुत आग बबूला है, यानी 48 घंटे में या तो युद्धपोत समंदर छोड़कर जाएगा या फिर कुछ बड़ा हो जाएगा। नमस्कार।